कि बहुत सारे आदिवासी लोगों का कहना ये है कि आज हमारे आदिवासी समाज में आदिवासी का सरकार ही सारा कुछ होने के बावजूद भी आदिवासी आज सेव नहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या है इस मुद्दे में क्या कहना कि वो सही कह रहे हैं या गलत है? झारखंड सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कि आपको झारखंड राज्य को विकासशील देश राज्य बनाना चाहिए, लेकिन ये विकासशील नहीं विनाश की ओर जा रहा है। आप इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या ये इसको जाने दिया जाए? ये जाम कब तक आप कब छोड़ेंगे जाम को? ये आगाज हो चुका है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा सभी संगठन के द्वारा हम लोग का वार्तालाप नहीं होगा तब तक हम लोग बंद रखेंगे। जैसे कि देखा जाए कि ये जो अभी एसपी आए हुए थे उनको भी आप लोगों ने जाने नहीं दिया, बहुत कठिन परिश्रम के बाद उनको जाने दिया। देखिए हम लोग अपने लिए बंदी नहीं किए हैं। यहाँ गरीब मजदूर के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं कि ये पैसा वाला का सपोर्ट में नहीं है। हम लोग गरीब मजदूर झारखंड वासियों के साथ में झारखंड वासियों के साथ हैं और उसी का सपोर्ट करने के लिए रोड पर उतरे हैं। हम लोग का कोई शौक नहीं है। जो कमियां नजर आ रहा है झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जो यहाँ पे झारखंड वासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। एक एक पॉइंट पर वो काम करना था, लेकिन कभी कहीं पर जमीन लुटा रहा है, कहीं पर बेटी रोटी लुटा रहा है। इससे हम लोग को खेद है, तकलीफ है। कह रहे ना झारखंड में आदिवासियों का राज रहते हुए भी आदिवासी सेफ नहीं है, इससे पीड़ा है। 2 दिन पहले की न्यूज आया था दादा, देखे तो उसमें बहुत कुछ आदिवासी बेटियों के साथ में गलत हुआ था। तो इस विषय में सरकार में को आप क्या निशाना साधते हैं? हम तो यही कहेंगे झारखंड सरकार को और झारखंड प्रशासन को भी कहेंगे कि आप झारखंड में इतना प्रशासन रहने के बावजूद भी, टेक्नोलॉजी का जमाना रहने के बावजूद, हाईटेक का जमाना रहने के बावजूद भी, हर जगह पे 4G 5G CCTV कैमरा रहने के बावजूद भी यहाँ पे बलात्कार करके क्रिमिनल दोषी भाग जा रहे हैं। इसको आप पकड़ना चाहिए। अच्छे लोग को आप जेल में डालते हैं और बुरे लोग को छोड़ देते हैं। पकड़िए और ऐसा सजा दीजिए कि उसको याद होना चाहिए, गलत करने वाले लोग डर जाए, कांप जाए। ऐसा आपको संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह का बंद करने से सरकार आपकी बात को सुनेगा? कोशिश तो कर रहे हैं। अगर झारखंड सरकार नहीं सुनेगी तो झारखंड के लोग जवाब देते हैं, चुनाव में भयानक से जवाब देते हैं। जैसे लाए हैं वैसे उठाकर। तो दादा ये है आदिवासी समाज के लोग ही आज कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो आप लोग को फुल बहुमत के कारण ही आज आदिवासी का सरकार वहाँ पे बना है। तो क्या आज देखिए आदिवासी के सरकार होने के बावजूद भी आप लोग का सब फेवर पे नहीं जा रहा है? ये बहुत सबको पूरा फेवर पे है, सभी रोड पे हैं, लेकिन आप लोग को कैसे नहीं दिख रहा है? यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा बंदी में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग और पूरा बंद नजर आ रहा है। कौन ऐसा लोग है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? एक भी व्यक्ति का नाम हम नहीं जान रहे हैं। यहाँ पे जितना संगठन है आदिवासी मूलवासी संगठन, जहाँ तक देख रहे हैं। तो दादा इस तरह से बंद करने से आपकी आवाज को लोग सुन पाएंगे? एकदम सुन पाएंगे। हम लोग रोड पे हैं, रोड पे रहने वाले सभी लोग सुनेंगे। मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सुनाने का काम कर रहे हैं, और खास करके झारखंड सरकार को, यहाँ के प्रशासन को। तो ये बंद की जो आगाज की है कब तक बंद रहेगा आप लोग का? ये जब तक हम लोग का परमिशन 6 बजे तक है, कोशिश करेंगे पूरा बंदी सफल रहे। ये 6 बजे से पहले आप किसी का भी कोई भी परमिशन आएगा नहीं खोलेंगे? जब तक हम लोग का बंदी का सपोर्ट मिला है, सहयोग मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या नाम है आपका? प्रभात तिर्की, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगरी के हैं अभी। अच्छा, तो लोग जो हैं बहुत सारे जो यहाँ पे लेडीज लोग झंडा पकड़ के पहुंच चुके हैं, लाठी डंडा लेके पहुंच चुके हैं, तो क्या मांग है आप लोग का? हम लोग 4-5 महीना से हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं जी। कभी धरना प्रदर्शन, कभी 100 यात्रा, लेकिन हम लोग सरकार सुन नहीं रहे हैं। हम लोग आदिवासियों को पता नहीं क्या समझ के रखे हैं। हम सब जनता के कारण है, उसे हम लोग मुखिया चुने और हम लोग ऊपर तक बैठा है, लेकिन हम लोग का आज जो हम लोग को दुर्दशा दिख रहा है उसको देखकर हम लोग को समझना चाहिए, लेकिन वो हम लोग के ऊपर समझ नहीं पा रहे हैं। दीदी लेकिन सरकार तो आदिवासी का ही है ना, आदिवासी का ही सरकार बैठा है राजगद्दी पे, क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी का सरकार है, उसे हम भी लोग बैठा है, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अभी तक उसको कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा है कि हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी अब उसको वो समझे उससे क्या सांप सुन गया है या क्या हुआ है। तो फिर अभी क्या मांग है आप लोग? अभी हम लोग आदिवासी के साथ बहुत सारा बलात्कारी हो रहा है, जमीन लुटाई हो रहा है, वो चीज हम लोग बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम लोग हमेशा आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग अपना हक अधिकार के लड़ते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत दीदी जोहार। जोहार। आज ये 200 मीटर अगर उसको फ्लाईओवर को आगे बढ़ा देता जी, तो क्या हर्ज था?
उसमें तो कोई हर्ज नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारे आदिवासी समाज ने सबसे पहले मानव श्रृंखला बनाया, 100 यात्रा किया और 4-5 महीना से आंदोलनरत है और उसके बावजूद भी सरकार का जू तक नहीं रेंग रहा है। तो इसलिए हम लोग संपूर्ण झारखंड बंद किए हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जो सरकार ने फ्लाईओवर जो बना चुका है उसको 200 मीटर आगे बढ़ाए या तो बढ़ाए। हम लोग का ये मांग है। और हमारे जो आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन लोग का जो हक और अधिकार है, यहाँ पर आए दिन एक दिन बेटियों पे बलात्कार हो रहा है, हमारा जल जंगल रहा है। गठबंधन का सरकार ने जो रघुवर सरकार था जो जमीन का लैंड बैंक बनाया था उसको निरस्त करने का वो बोला था, अभी तक वो कुछ नहीं किया है। हमारी जो जल जंगल जमीन है उसको लोगों को विस्थापित करने का काम किया है। अभी देखिए नगरी का समस्या, वहाँ जो खेती करने लायक है जमीन, अगर सरकार ले लेगा, सरकार के पास जमीन का कमी नहीं है तो उस जमीन कमी नहीं है, बंजर जमीन जहाँ खेती नहीं होता है वहाँ पे सरकार को रिंच 2 बनाना चाहिए। जहाँ खेती होता है हमारे लोग खेती करके बच्चों को पढ़ाई पढ़वाते हैं या तो और जो काम होता है जो उनका घर चलाना, वो जमीन मैंने खेती बाड़ी करके जो अन्न उपजता है उसको बेचकर अपना रोजगार अपना परिवार चलाते हैं। तो अगर खेती लायक जमीन को अगर सरकार ले ले तो हमारे जो आदिवासी कहाँ जाएंगे? उसके लिए सबसे पहले सरकार को नियोजन नीति, विस्थापन नीति बनाए। उसके बाद में अगर लोग को अगर किनारे करना होगा तो वो करें। नहीं, आपका कहना यह है कि आदिवासी का सरकार होते हुए भी आदिवासी के साथ में शोषण कर रहा है। जी, आदिवासी का सरकार होते हुए भी आदिवासियों और मूलवासियों पर शोषण कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आप देखे कि किस तरह से यहाँ पे जाम का जो आगाज किया गया है, इन लोगों को मांग क्या है आपने देख ही लिया। चलिए ठीक है, फिर से आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं।